नमस्ते दोस्तों, पुस्तक रीडर्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग रातों रात सफल नहीं हुए। उनकी सफलता के पीछे अक्सर एक बहुत ही साधारण सी बात होती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। वो है छोटी छोटी आदतें। जी हाँ, आपने सही सुना। हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाना, यही वो जादुई मंत्र है जो आपकी पूरी जिंदगी पलट सकता है। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने नए साल पर या किसी खास दिन पर बड़े बड़े रेजोल्यूशन लिए हों, जैसे कि आज से मैं रोज जिम जाऊंगा, अब से तो मैं रोज 1 घंटा पढ़ूंगा, या मीठा बिल्कुल बंद। और फिर क्या हुआ? शायद 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, या बहुत हुआ तो 1 महीना, और फिर सब पहले जैसा। वो जोश ठंडा पड़ गया और हम फिर वहीं के वहीं रह गए। ऐसा क्यों होता है? क्या हम में विल पावर की कमी है या हम आलसी हैं? इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए और लोगों की मदद करने के मकसद से जेम्स क्लियर ने एक कमाल की किताब लिखी है जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। ये किताब सिर्फ आदतों के बारे में नहीं है, ये किताब इस बारे में है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी पहचान को बदल सकते हैं। और जब आपकी पहचान बदल जाती है ना, तो आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाती है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 पन्ना पढ़ें, या हर दिन सिर्फ 5 मिनट कसरत करें, या हर दिन सिर्फ 2 मिनट ध्यान करें, आपको लगेगा ये तो बहुत कम है, इससे क्या होगा। लेकिन दोस्तों, यही तो इस किताब का सबसे बड़ा राज है। ये छोटे छोटे कदम जब लगातार उठाए जाते हैं ना, तो इनका असर कमाल का होता है। गणित के हिसाब से देखें तो अगर आप हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। है ना कमाल की बात? आज हम एटॉमिक हैबिट्स की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे हम सब अपनी जिंदगी में टिकाऊ, असरदार और खुशनुमा आदतें बना सकते हैं और बुरी आदतों से पीछा छुड़ा सकते हैं। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपकी जिंदगी बदलने वाला हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात से, छोटी छोटी आदतें, बड़े बड़े बदलाव। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? हम जब भी कुछ नया शुरू करते हैं तो हम सीधा नतीजे पर फोकस करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं रोज जिम जाऊंगा तो 2 महीने में मेरा वजन इतना कम हो जाएगा, या अगर मैं रोज पढ़ूंगा तो 1 महीने में इतनी किताबें खत्म हो जाएंगी। नतीजा पाने की ये जल्दबाजी हमें अक्सर निराश करती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि नतीजों पर नहीं, सिस्टम पर ध्यान दो। सोचिए, एक एथलीट है जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना चाहता है। उसका लक्ष्य गोल्ड मेडल है, लेकिन क्या वो सिर्फ गोल्ड मेडल के बारे में सोचकर जीत जाएगा? नहीं, उसे एक सिस्टम फॉलो करना होगा। रोज सुबह उठकर ट्रेनिंग करना, सही खाना खाना, समय पर सोना, अपनी तकनीक पर काम करना। उसका रोज का ये सिस्टम ही उसे गोल्ड मेडल तक ले जाएगा। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही है। आपका लक्ष्य वजन कम करना हो सकता है, लेकिन आपका सिस्टम है रोज सुबह 30 मिनट टहलना। आपका लक्ष्य एक किताब लिखना हो सकता है, लेकिन आपका सिस्टम है रोज 500 शब्द लिखना। जब आप सिस्टम बना लेते हैं ना, तो नतीजे अपने आप आने लगते हैं। और पता है क्या मजेदार बात है? जब आप सिस्टम को एंजॉय करने लगते हैं तो पूरा प्रोसेस ही मजेदार हो जाता है, और तब नतीजा मिले या ना मिले, आपको उस चीज को करने में मजा आने लगता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मेरी एक दोस्त थी जो हमेशा कहती थी कि उसे किताबें पढ़ना पसंद नहीं है, वो पढ़ ही नहीं पाती। मैंने उसे जेम्स क्लियर का ये सिस्टम वाला फंडा बताया। मैंने कहा, लक्ष्य भूल जा कि महीने में 1 किताब खत्म करनी है। बस इतना कर कि सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर सिर्फ 1 पन्ना पढ़ ले, सिर्फ 1। उसे ये इतना आसान लगा कि उसने हाँ कर दी। पहले कुछ दिन वो वाकई 1 पन्ना पढ़ती, फिर 2, फिर 1 चैप्टर, और देखते ही देखते कुछ महीनों में वो हर हफ्ते 1 किताब खत्म करने लगी। उसका सिस्टम था बिस्तर पर बैठकर पढ़ना, और उसने उस सिस्टम को इतना आसान बना लिया कि नतीजा यानी किताबें पढ़ना अपने आप होने लगा। तो दोस्तों, याद रखिए, कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। ये तो उन छोटी छोटी आदतों का नतीजा है जो हम हर दिन दोहराते हैं। 1% हर दिन बेहतर होना एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। माइक्रो लर्निंग 1। तो दोस्तों, अभी तक हमने सीखा कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव ला सकती हैं। हमें नतीजों से ज्यादा अपने सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। जब हमारा सिस्टम सही होगा तो नतीजे अपने आप मिल जाएंगे। हर दिन 1% बेहतर होने का लक्ष्य रखें। ये भले ही कम लगे, लेकिन लंबे समय में इसका असर बहुत बड़ा होता है। चलिए अब एक और बहुत जरूरी बात करते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी आदतें हमारी पहचान बनती हैं। अपनी पहचान बदलो, आदतें अपने आप बदल जाएंगी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि आदतें हमारी पहचान बनाती हैं। हम तो सोचते हैं कि हमारी पहचान होती है, इसलिए हमारी आदतें होती हैं। लेकिन जेम्स क्लियर इसे उल्टा देखने को कहते हैं। वो कहते हैं कि जब आप कोई आदत अपनाते हैं तो आप खुद को उस आदत वाले इंसान के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। अगर कोई आपको सिगरेट ऑफर करे और आप कहें नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये बताता है कि आपकी पहचान अभी भी एक स्मोकर की है जो कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप कहें नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट पीता ही नहीं, तो ये आपकी नई पहचान दिखाता है।
जब आप अपनी पहचान को बदल लेते हैं तो आपकी आदतें अपने आप उस नई पहचान के साथ मेल खाने लगती हैं। अगर आप एक पढ़ने वाले इंसान बनना चाहते हैं तो बस इतना सोचना शुरू कीजिए और इस पर यकीन कीजिए कि मैं एक पढ़ने वाला इंसान हूँ। जब आप ये सोचना शुरू करेंगे तो किताबें उठाना, पढ़ने के लिए समय निकालना आपके लिए ज्यादा स्वाभाविक लगने लगेगा। एक रिसर्च में देखा गया कि जिन लोगों ने खुद को किसी आदत के साथ जोड़ लिया, जैसे मैं एक स्वस्थ खाने वाला इंसान हूँ, उनके लिए अच्छी डाइट फॉलो करना उन लोगों से ज्यादा आसान था जिन्होंने सिर्फ वजन कम करना है जैसा लक्ष्य बनाया था। आपकी पहचान ही आपकी मोटिवेटर बन जाती है। आप वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं। सोचिए, कोई आपसे पूछे क्या आप कसरत करते हैं और आप कहें हाँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी सेहत का ख्याल रखता है। कितना फर्क है ना इसमें और ये कहने में कि हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारी सोच को पूरी तरह बदल देता है। हम सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, हम वो इंसान बन रहे होते हैं जो वो काम करता है। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो रोज लिखिए, भले ही सिर्फ एक पैराग्राफ। हर बार जब आप लिखते हैं तो आप खुद से कहते हैं मैं एक लेखक हूँ, और धीरे धीरे ये बात सच होने लगती है। माइक्रो लर्निंग 2। तो दोस्तों, हमने सीखा कि आदतों को टिकाऊ बनाने के लिए अपनी पहचान पर काम करना बहुत जरूरी है। खुद को उस इंसान के तौर पर देखना शुरू करें जो वो आदतें अपनाता है। जब आप ये सोचते हैं कि मैं एक पढ़ने वाला हूँ या मैं एक कसरत करने वाला इंसान हूँ, तो आपके लिए उन आदतों को निभाना आसान हो जाता है। आपकी पहचान आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकती है। अब बात करते हैं जेम्स क्लियर के उस फ्रेमवर्क की जो आदतों को बनाने या तोड़ने के 4 नियमों पर आधारित है। ये 4 नियम बिहेवियर चेंज के साइंस को बहुत आसान तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी आदत इन 4 चरणों से गुजरती है: संकेत, सीवी, लालच, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स और इनाम, रिवॉर्ड। अगर हमें कोई अच्छी आदत बनानी है तो हमें इन 4 नियमों को मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी, मेक इट सेटिस्फाइंग बनाना होगा। और अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो इसका उल्टा करना होगा: मेक इट इनविजिबल, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट डिफिकल्ट, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। चलिए इन नियमों को एक एक करके समझते हैं। नियम 1, संकेत को साफ बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। दोस्तों, हमारी आदतें अक्सर किसी संकेत सीयूई से शुरू होती हैं। ये संकेत कोई चीज हो सकती है, कोई जगह, कोई समय, कोई इंसान या कोई भावना। अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छी आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बने तो उसका संकेत एकदम साफ होना चाहिए ताकि आप उसे अनदेखा न कर सकें। सोचिए, आप रोज सुबह कसरत करना चाहते हैं लेकिन अक्सर उठने के बाद आलस आ जाता है। अगर आपके कसरत के कपड़े और जूते रात को ही बिस्तर के पास रखे हों तो सुबह उठते ही वो आपको दिखेंगे। ये एक साफ संकेत है। आपके दिमाग को तुरंत याद आएगा कि आपको कसरत करनी है। इसी तरह अगर आप रोज सुबह उठकर किताब पढ़ना चाहते हैं तो अपनी किताब रात को ही अपने बेड साइड टेबल पर अपने फोन के ऊपर रख दें। सुबह अलार्म बंद करने के लिए जैसे ही फोन उठाएंगे, किताब दिखेगी। ये एक साफ संकेत है। एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग अपने पानी पीने के गिलास या बोतल को हमेशा अपनी मेज पर या काम करने की जगह के पास रखते हैं, वे उन लोगों की तुलना में ज्यादा पानी पीते हैं जो पानी किचन में रखते हैं और उन्हें मांगने या लेने जाना पड़ता है। संकेत को साफ बनाना बहुत जरूरी है। जेम्स क्लियर इसके लिए एक खास तरीका बताते हैं जिसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। इसका मतलब है किसी नई आदत को अपनी किसी मौजूदा आदत से जोड़ देना। इसका फॉर्मूला है, जब मैं मौजूदा आदत पूरी कर लूंगा तब मैं नई आदत करूंगा। जैसे जब मैं सुबह अपनी पहली कॉफी पी लूंगा तब मैं 10 मिनट ध्यान करूंगा। जब मैं रात को खाना खा लूंगा तब मैं बर्तन साफ करूंगा। जब मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा तब मैं अपने टू डू लिस्ट की 3 सबसे जरूरी चीजें लिखूंगा। ये तरीका काम क्यों करता है? क्योंकि आपकी मौजूदा आदत एक संकेत का काम करती है। जब आप वो आदत पूरी करते हैं तो तुरंत आपको याद आता है कि अब अगली नई आदत करनी है। इसमें सोचना नहीं पड़ता। मेरी एक दोस्त थी जो रोज रात को जंक फूड खाने की आदत से परेशान थी। उसने एक आदत स्टैकिंग का तरीका अपनाया। उसने तय किया कि जब मैं रात का खाना खत्म कर लूंगी तब मैं तुरंत अपने दांत ब्रश करूंगी। दांत ब्रश करने के बाद उसे कुछ भी खाने का मन नहीं करता था, खासकर जंक फूड। उसकी पुरानी आदत खाना खत्म करना, नई आदत दांत ब्रश करना का संकेत बन गई और इससे उसे अपनी बुरी आदत छोड़ने में मदद मिली। माहौल का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अपने माहौल को ऐसा बनाओ जहां अच्छी आदतें आसान हो जाएं। अगर आप स्वस्थ खाना खाना चाहते हैं तो घर में फल और सब्जियां भरकर रखें और जंक फूड न लाएं। अगर आप टीवी कम देखना चाहते हैं तो टीवी का रिमोट किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको उसे ढूंढना पड़े। अपने एनवायरनमेंट को अपनी आदतों का साथ देने वाला बनाएं। एक और मजेदार फैक्ट बताता हूँ। एक स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों ने अपने वर्क डेस्क को साफ सुथरा रखा और सिर्फ काम की चीजें सामने रखी, वे ज्यादा फोकस्ड रह पाए उन लोगों की तुलना में जिनकी डेस्क पर ढेर सारा सामान पड़ा था। साफ संकेत और व्यवस्थित माहौल हमारी प्रोडक्टिविटी और आदतों पर सीधा असर डालते हैं। माइक्रो लर्निंग 3।
तो दोस्तों, पहले नियम में हमने सीखा कि आदतों को बनाने के लिए उनका संकेत साफ होना चाहिए। चीजों को ऐसी जगह रखें जहां वे आपको दिखें। हैबिट स्टैकिंग का इस्तेमाल करें अपनी नई आदत को मौजूदा आदत से जोड़ने के लिए, और अपने आसपास के माहौल को अपनी अच्छी आदतों का साथ देने वाला बनाएं। बुरी आदतों के संकेतों को अपनी नजरों से दूर रखें। पहले नियम का उल्टा जो हम आगे देखेंगे। चलिए अब दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। नियम 2, लालच को आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत बनाने का दूसरा नियम है कि आदत आपको आकर्षक लगनी चाहिए, आपको उसे करने का लालच आना चाहिए। कोई भी काम जो हमें मजेदार या फायदेमंद लगता है, उसे करने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल होता है जो हमें खुशी या संतुष्टि का एहसास दिलाता है। जब हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें डोपामाइन मिले, तो हम उस काम को दोबारा करना चाहते हैं। अच्छी आदतों को आकर्षक बनाने के लिए हमें उन्हें डोपामाइन से जोड़ना होगा। इसका एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग, यानी लालच का गट्ठर बनाना। इसमें आप किसी ऐसी चीज को अपनी नई आदत के साथ जोड़ देते हैं जिसे आप करना चाहते हैं, लेकिन शायद सिर्फ तभी करते हैं जब आपने अपनी नई आदत पूरी कर ली हो। उदाहरण के लिए, आप सिर्फ ट्रेडमिल पर चलते समय ही अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनेंगे। आप सिर्फ कसरत करते समय ही अपना पसंदीदा सीरियल देखेंगे। आप सिर्फ अपने जरूरी काम खत्म करने के बाद ही सोशल मीडिया चलाएंगे। यहाँ आपकी नई आदत ट्रेडमिल, कसरत, जरूरी काम एक ऐसी चीज से जुड़ जाती है जो आपको आकर्षक लगती है। पॉडकास्ट, सीरियल, सोशल मीडिया। आपका दिमाग उस आकर्षक चीज के लालच में नई आदत को करने को तैयार हो जाता है। मेरी एक दोस्त जो बिल्कुल भी कसरत नहीं करती थी, उसने ये टेम्पटेशन बंडलिंग वाला तरीका अपनाया। उसे एक ऑडियो बुक सुनना बहुत पसंद था जो सिर्फ एक खास ऐप पर मिलती थी। उसने तय किया कि वो सिर्फ तभी उस ऑडियो बुक को सुनेगी जब वो अपनी साइकिलिंग मशीन पर होगी। शुरू में उसने सिर्फ 15 मिनट साइकिलिंग की क्योंकि स्टोरी उतनी ही थी, लेकिन धीरे धीरे वो ज्यादा देर साइकिलिंग करने लगी, सिर्फ ये जानने के लिए कि स्टोरी में आगे क्या हुआ। उसकी कसरत की आदत ऑडियो बुक के लालच से जुड़ गई और असरदार हो गई। एक और तरीका है खुद को ऐसे लोगों से जोड़ना जहां आपकी मनचाही आदत आम हो। अगर आप दौड़ना शुरू करना चाहते हैं तो एक रनिंग क्लब ज्वाइन करें। अगर आप किताबें ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक क्लब का हिस्सा बने। जब आपके आसपास के लोग वो काम कर रहे होते हैं जो आप करना चाहते हैं, तो आपको प्रेरणा मिलती है और वो आदत आपको आकर्षक लगने लगती है, क्योंकि ये उस ग्रुप की सामान्य बात है। एक स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों ने वजन कम करने या कसरत करने के लिए ग्रुप सपोर्ट लिया, उनके लिए अपनी आदतों को बनाए रखना उन लोगों से ज्यादा आसान था जिन्होंने अकेले कोशिश की। सोशल सर्कल का हमारी आदतों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, अपनी अच्छी आदतों को किसी ऐसी चीज से जोड़िए जो आपको पसंद हो, और खुद को ऐसे लोगों के साथ जोड़िए जो उन आदतों को पहले से अपना चुके हैं। माइक्रो लर्निंग 4। दूसरे नियम में हमने सीखा कि अच्छी आदतों को आकर्षक बनाना जरूरी है। इसके लिए आप टेम्पटेशन बंडलिंग यानी लालच को जोड़ना का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी नई आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़िए जो आपको पसंद हो। साथ ही ऐसे लोगों के ग्रुप का हिस्सा बने जहां आपकी मनचाही आदत आम बात हो। चलिए अब तीसरे नियम पर आते हैं। नियम 3, प्रतिक्रिया को आसान बनाओ, मेक इट इजी। ये शायद सबसे पावरफुल नियम है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतों को आसान बनाओ, इतना आसान कि उसे न करना मुश्किल लगे। इंसान स्वभाव से आलसी होता है। हम वही काम करते हैं जिनमें सबसे कम मेहनत लगती है। अगर कोई आदत अपनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है तो हम उसे छोड़ देंगे। सोचिए, आप रोज रात को सोने से पहले 20 पेज पढ़ना चाहते हैं। हो सकता है पहले दिन आप पढ़ लें, दूसरे दिन भी, लेकिन तीसरे दिन जब आप थके हुए होंगे तो 20 पेज पढ़ने का ख्याल ही आपको बिस्तर पर धकेल देगा। लेकिन अगर आपका लक्ष्य सिर्फ 1 पेज पढ़ना हो, ये इतना आसान है कि आप सोचेंगे चलो 1 पेज तो पढ़ ही सकता हूँ, और अक्सर 1 पेज पढ़ने के बाद आप शायद ज्यादा भी पढ़ लें। इसे जेम्स क्लियर 2 मिनट रूल कहते हैं। किसी भी नई आदत को सिर्फ 2 मिनट में पूरा होने वाले काम में बदल दो। किताब पढ़ना बन जाता है 1 पेज पढ़ना। 30 मिनट कसरत करना बन जाता है कसरत के कपड़े पहनना। घर साफ करना बन जाता है एक कपड़ा उठाकर सही जगह रखना। ईमेल चेक करना बन जाता है पहला ईमेल पढ़ना। इस नियम का मकसद सिर्फ शुरुआत करना है। जब आप 2 मिनट का काम शुरू कर देते हैं तो मोमेंटम बन जाता है, और अक्सर आप उससे ज्यादा भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 मिनट ही कर पाएं तो भी आपने उस आदत को निभाया। आपने अपनी पहचान को मजबूत किया कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो ये काम करता है। एक और मजेदार फैक्ट, एक स्टडी में देखा गया कि जिम जाने वाले लोग जो अपने जिम के कपड़े और बैग हमेशा तैयार रखते थे, उनके जिम जाने की संभावना उन लोगों से ज्यादा थी जिन्हें हर बार जाने से पहले बैग पैक करना पड़ता था। छोटी सी बाधा हटा देने से कितना फर्क पड़ता है। अपने माहौल को ऐसा बनाओ कि बुरी आदतें करना मुश्किल हो जाए। अगर आप रात को फोन चलाने से खुद को रोकना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले फोन दूसरे कमरे में चार्जर पर लगा दें।
अगर आप टीवी कम देखना चाहते हैं तो टीवी का प्लग निकाल दें या रिमोट की बैटरी हटा दें। जितना मुश्किल आप किसी बुरी आदत को करेंगे उतना ही उसे छोड़ना आसान होगा। मेरी एक दोस्त थी जिसे सोशल मीडिया पर बेवजह स्क्रॉल करने की बहुत बुरी आदत थी। वो जानती थी कि ये उसका बहुत समय बर्बाद करता है। उसने इस बुरी आदत को मुश्किल बनाने का तरीका अपनाया। उसने अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर सोशल मीडिया एप्स के लिए टाइम लिमिट लगा दी और जब वो लिमिट खत्म हो जाती तो ऐप अपने आप बंद हो जाता। शुरू में उसे परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोशल मीडिया की आदत कम हो गई क्योंकि वो अब मुश्किल हो गई थी। उसे अनब्लॉक करने में जो एफर्ट लगता था वो उसे रोक देता था। आदतों को ऑटोमेटिक बनाने की कोशिश करें, जैसे बिलों का ऑटोमेटिक पेमेंट, ईमेल के लिए टेम्पलेट बनाना या कसरत के लिए एक फिक्स टाइम और जगह तय करना। जब आप किसी आदत को ऑटोमेटिक बना देते हैं तो उसमें सोचने या फैसला लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप हो जाती है। इससे आपकी मानसिक ऊर्जा बचती है। माइक्रो लर्निंग 5 तीसरे नियम में हमने सीखा कि आदतों को आसान बनाना कितना जरूरी है। 2 मिनट रूल का इस्तेमाल करें। किसी भी आदत को इतना छोटा कर दें कि उसे पूरा करने में सिर्फ 2 मिनट लगे। बुरी आदतों को मुश्किल बनाएं, उनमें बाधाएं डालें और जहां तक हो सके अपनी अच्छी आदतों को ऑटोमेटिक बनाने की कोशिश करें ताकि आपको सोचना न पड़े। अब आता है चौथा और आखिरी नियम। नियम 4, इनाम को संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। ये नियम बताता है कि अगर कोई आदत हमें तुरंत खुशी या संतुष्टि देती है तो हम उसे दोहराना चाहते हैं। हमारे दिमाग का वायरिंग ही ऐसा है कि हमें तत्काल इनाम पसंद आता है, भले ही लंबे समय में उसका नतीजा अच्छा हो या बुरा। बुरी आदतें अक्सर इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि उनसे हमें तत्काल खुशी मिलती है। सिगरेट पीने से तुरंत आराम मिलता है, जंक फूड खाने से तुरंत स्वाद मिलता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से तुरंत नई जानकारी या मनोरंजन मिलता है। इन कामों के बुरे नतीजे सेहत खराब होना, वजन बढ़ना, समय बर्बाद होना लंबे समय में दिखते हैं। वहीं अच्छी आदतों के नतीजे अक्सर देर से दिखते हैं। रोज कसरत करने से वजन कम होने में समय लगता है, रोज पढ़ने से ज्ञान बढ़ने में समय लगता है। इसलिए अच्छी आदतों को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें तुरंत कोई इनाम नहीं मिलता। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें अच्छी आदतों को भी तुरंत संतोषजनक बनाना होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है हैबिट ट्रैकिंग, यानी अपनी आदतों पर नजर रखना। आप एक कैलेंडर लें और जिस दिन आप अपनी मनचाही आदत पूरी करें उस दिन पर बड़ा सा X- बना दें, या कोई ऐप इस्तेमाल करें जो आपकी प्रगति ट्रैक करे। अपनी स्ट्रीक यानी लगातार की गई आदतों की लाइन को देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा संतोष है। आप उस लाइन को तोड़ना नहीं चाहेंगे। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग अपनी आदतों को ट्रैक करते थे उनके लिए उन आदतों को बनाए रखना उन लोगों से ज्यादा आसान था जो ट्रैक नहीं करते थे। अपनी प्रगति देखना अपने आप में एक प्रेरणा है। आप अपनी आदत पूरी करने के बाद खुद को कोई छोटा सा इनाम भी दे सकते हैं, लेकिन ये इनाम आपकी आदत से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे अगर आपने कसरत की तो आप खुद को अपना पसंदीदा हेल्दी स्मूदी पीने का इनाम दें, या अगर आपने 30 मिनट पढ़ा तो आप 10 मिनट अपना पसंदीदा गाना सुने। जेम्स क्लियर एक और बहुत जरूरी बात कहते हैं, नेवर मिस ट्वाइस। इसका मतलब है कि अगर कभी आप अपनी आदत को निभाने से चूक जाएं तो खुद को कोसे नहीं। ये सामान्य है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप अगली बार उसे जरूर करें। एक बार चूकना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2 बार लगातार चूकना एक बुरी आदत की शुरुआत हो सकती है। खुद को माफ करें और अगली बार फिर से पटरी पर आ जाएं। अपनी स्ट्रीक को तोड़ना बुरा नहीं है, लेकिन उसे दोबारा शुरू न करना बुरा है। मेरी एक दोस्त जो रोज सुबह जल्दी उठकर योगा करती थी, एक दिन देर से उठी और योगा नहीं कर पाई। वो बहुत निराश हो गई। मैंने उसे जेम्स क्लियर का नेवर मिस ट्वाइस वाला नियम याद दिलाया। उसने अगले दिन फिर कोशिश की और उठ गई। उसकी आदत टूटी नहीं, वो सिर्फ एक दिन के लिए रुकी और फिर वापस आ गई। ये लचीलापन बहुत जरूरी है। अंत में आदतों का इनाम ऐसा होना चाहिए जो आपकी पहचान को मजबूत करे। जब आप अपनी आदत को ट्रैक करते हैं और अपनी प्रगति देखते हैं तो आप खुद से कहते हैं, देखो मैं वाकई एक अनुशासित इंसान हूँ। ये एहसास आपको और भी ज्यादा प्रेरित करता है। माइक्रो लर्निंग 6 चौथे नियम में हमने सीखा कि अच्छी आदतों को तुरंत संतोषजनक बनाना जरूरी है। अपनी आदतों को ट्रैक करें, अपनी प्रगति को देखें, ये अपने आप में एक बड़ा इनाम है। हैबिट ट्रैकिंग एप्स या कैलेंडर का इस्तेमाल करें। अगर कभी चूक जाएं तो नेवर मिस ट्वाइस नियम याद रखें और अगली बार जरूर करें। अपनी आदत को पूरा करने के बाद खुद को छोटा सा इनाम भी दे सकते हैं जो आपकी आदत से जुड़ा हो। दोस्तों, हमने आदतों को बनाने के 4 नियमों के बारे में जाना, लेकिन बुरी आदतों का क्या करें? जेम्स क्लियर कहते हैं कि बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इन नियमों का उल्टा करना होगा। बुरी आदतों को कैसे छोड़ें? इन्वर्शन ऑफ द 4 लॉज। नियम 1 का उल्टा, बुरी आदतों को अदृश्य बनाओ, मेक इट इनविजिबल। अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो उसके संकेतों को अपनी नजरों से दूर कर दें। अगर आप जंक फूड कम खाना चाहते हैं तो उसे घर में लाएं ही नहीं।
अगर आप सोशल मीडिया कम चलाना चाहते हैं तो ऐप्स को डिलीट कर दें या नोटिफिकेशन बंद कर दें। अगर आप टीवी कम देखना चाहते हैं तो रिमोट कहीं छुपा दें या टीवी को किसी कवर से ढक दें। जितना कम आपको बुरी आदत का संकेत दिखेगा, उतना ही कम आपको उसे करने का मन होगा। नियम 2 का उल्टा, बुरी आदतों को अनाकर्षक बनाओ, मेक इट अनअट्रैक्टिव। बुरी आदतों को अनअट्रैक्टिव बनाइए। उन आदतों के नकारात्मक नतीजों पर ध्यान दें। अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो सोचें कि ये आपके फेफड़ों को कैसे नुकसान पहुंचा रही है, ये आपके पैसों को कैसे बर्बाद कर रही है और ये आपके आसपास वालों को कैसे परेशान कर रही है। अगर आप बेवजह शॉपिंग करने की आदत छोड़ना चाहते हैं तो सोचें कि ये आपके बैंक बैलेंस पर क्या असर डाल रही है और इससे आपके घर में कितनी गैर जरूरी चीजें जमा हो रही हैं। बुरी आदत के तत्काल मजे से ज्यादा उसके लंबे समय वाले दर्द पर फोकस करें। नियम 3 का उल्टा, बुरी आदतों को मुश्किल बनाओ, मेक इट डिफिकल्ट। बुरी आदतों को मुश्किल बना दें, उनके रास्ते में बाधाएं डाल दें। अगर आप देर रात तक टीवी देखते हैं तो रात 9 बजे के बाद वाईफाई बंद करने का टाइमर सेट कर दें। अगर आप बेवजह ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ब्राउजर में सेव न करें ताकि हर बार आपको डिटेल्स डालनी पड़े। अगर आप ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं तो उसे ब्लैक एंड व्हाइट मोड पर कर दें ताकि वो कम आकर्षक लगे। जितना ज्यादा एफर्ट बुरी आदत करने में लगेगा, उतना ही कम आप उसे करेंगे। नियम 4 का उल्टा, बुरी आदतों को असंतोषजनक बनाओ, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। बुरी आदतों को करने के बाद खुद को तुरंत कोई नकारात्मक परिणाम दें या उसे किसी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी से जोड़ दें। आप किसी दोस्त से कहें कि अगर आप अपनी बुरी आदत करते हुए पकड़े गए तो आप उसे 500 रुपए देंगे। आप एक पब्लिक कमिटमेंट करें कि आप फलां चीज छोड़ रहे हैं। इससे लोगों के सामने आपकी इज्जत दांव पर लग जाती है। आप अपनी बुरी आदत को करने के बाद होने वाले शर्म या पछतावे को तुरंत महसूस करने पर ध्यान दें। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर बुरी आदत करने के बाद आपको तुरंत दर्द या असंतोष महसूस हो तो आप उसे दोबारा कम करेंगे। माइक्रो लर्निंग 7, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए 4 नियमों का उल्टा करें। उनके संकेतों को अदृश्य करें, उन्हें अनाकर्षक बनाएं, उन्हें मुश्किल बनाएं और उन्हें असंतोषजनक बनाएं। अपनी बुरी आदतों के रास्ते में जितनी ज्यादा बाधाएं डालेंगे, उन्हें छोड़ना उतना ही आसान होगा। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट सिर्फ इन नियमों के बारे में नहीं है, ये और भी कई गहरी बातें बताती है, जैसे कि कैसे अपनी प्रगति की समीक्षा करते रहना जरूरी है। अपनी आदतों का एक हैबिट स्कोर कार्ड बनाएं। देखें कि कौन सी आदतें आपको आगे ले जा रही हैं, जोड़ लिखें, और कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं, माइनस लिखें। ये आपको सच्चाई दिखाता है और आपको अपनी आदतों के बारे में जागरूक बनाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है ये समझना कि सुधार एक सतत प्रक्रिया है। आप कभी भी परफेक्ट नहीं होंगे। हमेशा कुछ नया सीखने और बेहतर होने की गुंजाइश रहती है। मास्टरी, किसी चीज में महारत हासिल करना तब नहीं आती जब आप सब कुछ जान जाते हैं, बल्कि तब आती है जब आप लगातार छोटी छोटी चीजों को सही करते रहते हैं। याद रखें, ये सफर रातों रात का नहीं है। इसमें समय लगेगा, मेहनत लगेगी और हाँ, कभी कभी आप फिसलेंगे भी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप हार न माने। हर छोटी सी जीत का जश्न मनाएं, हर सीख से कुछ सीखें और आगे बढ़ते रहें। ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट खुद हैं। हम अपनी आदतों को डिजाइन कर सकते हैं और उनके जरिए उस इंसान को बना सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी में सचमुच चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। सोचिए, आज से 1 साल बाद आप कहाँ होंगे अगर आप हर दिन बस 1% बेहतर होने पर फोकस करें। चलिए, इस पूरी किताब से हमने जो सबसे जरूरी सीखे ली हैं, उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। नतीजों पर नहीं, सिस्टम पर फोकस करो। अपनी पहचान बदलो, उस इंसान की तरह सोचना और काम करना शुरू करो जो तुम बनना चाहते हो। आदतों के संकेत को साफ बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। चीजों को अपनी नजरों के सामने रखो। अपनी नई आदत को मौजूदा आदत से जोड़ो, हैबिट स्टैकिंग। अपने माहौल को अच्छी आदतों का साथ देने वाला बनाओ। आदतों को आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। उन्हें किसी ऐसी चीज से जोड़ो जो तुम्हें पसंद हो। टेम्पटेशन बंडलिंग, ऐसे लोगों के साथ रहो जहां तुम्हारी अच्छी आदतें सामान्य हों। आदतों को आसान बनाओ, मेक इट इजी। 2 मिनट रूल अपनाओ। बुरी आदतों को मुश्किल बनाओ, उनमें बाधाएं डालो। आदतों को ऑटोमेटिक बनाने की कोशिश करो। आदतों को संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। अपनी प्रगति ट्रैक करो। अगर कभी चूक जाओ तो नेवर मिस ट्वाइस नियम याद रखो। बुरी आदतों के संकेतों को अदृश्य, उन्हें अनाकर्षक, उन्हें मुश्किल और असंतोषजनक बनाओ। अपनी आदतों की नियमित समीक्षा करो। दोस्तों, ये बातें सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना असली चुनौती है। पर यकीन मानिए, ये बिल्कुल मुमकिन है। बस शुरुआत करें, भले ही बहुत छोटे कदम से। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये जानकारी आपके या आपके दोस्तों के काम आ सकती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ,
अगर आप ऐसी ही और बेहतरीन किताबों के बारे में जानना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकें, तो हमारे चैनल पुस्तक रीडर्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। हमें ये भी बताएं कि अगली बार आप किस किताब के बारे में जानना चाहेंगे। नीचे कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर लिखें। हमें आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद आता है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, छोटी आदतें, बड़े सपने। अपनी आदतों को अपना सुपर पावर बनाएं। देखते रहिए पुस्तक रीडर्स और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।